अच्छा है कि अब बांग्लादेश के खिलाड़ी हमारे देश में नहीं खेलेंगे। उन्होंने लिया था, बाद में वापस कर दिया। भारत की जनता जनार्दन का सम्मान किया है उन्होंने, और होना भी यही चाहिए कि जो लोग हमारे हिंदुओं को जला रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, उन लोगों से हमें क्यों संबंध रखना है। हमारा आपसे संबंध तभी स्थापित होगा जब आप हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी देंगे। यदि आपके देश में, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी आप हमें दीजिए। क्योंकि मुसलमान भारत में रहते हैं, तो भारत के मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार देती है। और हिंदुओं के बीच में मुसलमान सुरक्षित हैं, तो मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है। पहले सुरक्षा की गारंटी दीजिए, हम तो दे रहे हैं आपको गारंटी। फिर आप खेलिए, खेलने में थोड़ी मनाही है। आइए, खूब गले लगाएंगे, आपको स्वागत है। पर पहले हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी दीजिए, और जो कत्लेआम हो रहा है उस पर खेद व्यक्त कीजिए, क्षमा मांगिए कि भाई हमसे गलती हुई, हमने हिंदुओं का जो संहार किया है वो गलत था। खिलाड़ी का विरोध उतना ही जरूरी है जितना विरोध उस देश का है। क्यों? क्योंकि आप उसी बांग्लादेश के हैं जिस देश में हिंदुओं को जलाया गया। क्या इस खिलाड़ी ने जलते हुए हिंदुओं का, क्या उन मुसलमानों का विरोध किया जिन्होंने हिंदुओं को जलाया? क्या हिंदुओं के सपोर्ट में, समर्थन में एक भी शब्द बोले कि भाई गलत हो रहा है, हिंदुओं के लिए भी हमारे अंदर कुछ जगह है? जब हिंदुओं के प्रति आपके दिल में तनिक भी जगह नहीं है, तनिक भी प्रेम नहीं है, तो हमसे क्यों फिर उम्मीद करेंगे आप? जैसा बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहाँ से आए। आप हमसे नफरत करेंगे और आप हमसे उम्मीद करेंगे कि हम आपको प्यार करें। हम हिंदू वैसे भी प्यार करते हैं। सांप जहर उगलता है, फिर भी हम हिंदुओं से दूध पिलाते हैं। ये हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हम हिंदुओं के रगों में जो खून है उसमें कूट कूट के दया भरी है। दया ना होती तो पृथ्वीराज चौहान 17 बार क्यों मोहम्मद गौरी को क्षमा करते, और उसने पकड़ा तो उसने एक बार भी मौका नहीं दिया। तो हमारे अंदर तो दया सदियों से रही है, आज भी है। लेकिन ये दया आपकी जो मर चुकी है, उस दया का दीपक जलाने की जरूरत है। मुसलमानों को जरूर विचार करना चाहिए कि आपकी दया क्यों मर गई। हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत क्यों, हिंदुओं के प्रति इतनी घृणा क्यों, सोचनी है। अच्छा है कि अब बांग्लादेश के खिलाड़ी हमारे देश में नहीं खेलेंगे। उन्होंने लिया था, बाद में वापस कर दिया। भारत की जनता जनार्दन का सम्मान किया है उन्होंने, और होना भी यही चाहिए कि जो लोग हमारे हिंदुओं को जला रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, उन लोगों से हमें क्यों संबंध रखना है। हमारा आपसे संबंध तभी स्थापित होगा जब आप हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी देंगे। यदि आपके देश में, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी आप हमें दीजिए। क्योंकि मुसलमान भारत में रहते हैं, तो भारत के मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार देती है। और हिंदुओं के बीच में मुसलमान सुरक्षित हैं, तो मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है। पहले सुरक्षा की गारंटी दीजिए, हम तो दे रहे हैं आपको गारंटी। फिर आप खेलिए, खेलने में थोड़ी मनाही है। आइए, खूब गले लगाएंगे, आपको स्वागत है। पर पहले हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी दीजिए, और जो कत्लेआम हो रहा है उस पर खेद व्यक्त कीजिए, क्षमा मांगिए कि भाई हमसे गलती हुई, हमने हिंदुओं का जो संहार किया है वो गलत था। खिलाड़ी का विरोध उतना ही जरूरी है जितना विरोध उस देश का है। क्यों? क्योंकि आप उसी बांग्लादेश के हैं जिस देश में हिंदुओं को जलाया गया। क्या इस खिलाड़ी ने जलते हुए हिंदुओं का, क्या उन मुसलमानों का विरोध किया जिन्होंने हिंदुओं को जलाया? क्या हिंदुओं के सपोर्ट में, समर्थन में एक भी शब्द बोले कि भाई गलत हो रहा है, हिंदुओं के लिए भी हमारे अंदर कुछ जगह है? जब हिंदुओं के प्रति आपके दिल में तनिक भी जगह नहीं है, तनिक भी प्रेम नहीं है, तो हमसे क्यों फिर उम्मीद करेंगे आप? जैसा बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहाँ से आए। आप हमसे नफरत करेंगे और आप हमसे उम्मीद करेंगे कि हम आपको प्यार करें। हम हिंदू वैसे भी प्यार करते हैं। सांप जहर उगलता है,
फिर भी हम हिंदुओं से दूध पिलाते हैं। ये हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हम हिंदुओं के रगों में जो खून है उसमें कूट कूट के दया भरी है। दया ना होती तो पृथ्वीराज चौहान 17 बार क्यों मोहम्मद गौरी को क्षमा करते, और उसने पकड़ा तो उसने एक बार भी मौका नहीं दिया। तो हमारे अंदर तो दया सदियों से रही है, आज भी है, लेकिन ये दया आपकी जो मर चुकी है, उस दया का दीपक जलाने की जरूरत है। मुसलमानों को जरूर विचार करना चाहिए कि आपकी दया क्यों मर गई, हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत क्यों, हिंदुओं के प्रति इतनी घृणा क्यों, सोचनी है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।